गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की। स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता के मुख्य दो रूप, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। उसके बाद में हमने पढ़ा स्वतंत्रता के विविध रूप। फिर हमने पढ़ा स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं और कैसे इनको दूर किया जा सकता है। इन सभी के बारे में चर्चा की विद्यार्थियों। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा समानता। स्वतंत्रता व समानता दो टॉपिक है इस चैप्टर में, जिसमें स्वतंत्रता के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों समानता, इक्विलिटी। सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए विद्यार्थियों कि समानता का अर्थ क्या है। समानता का अर्थ, प्यारे विद्यार्थियों, हमारे संविधान में आर्टिकल, मूल अधिकारों के अंदर आर्टिकल 14 से लगा करके 18 तक जिस अधिकार का उल्लेख है वो है समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी 14 से 18 चार आर्टिकल के अंदर उल्लेखित हैं, यानी समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। तो समानता का अर्थ ये कदापि नहीं है कि सभी को एक ही लाठी से आंका जाए, यानी समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व के विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध हो सके। तो आप लिखेंगे समानता उस परिस्थिति का नाम है, समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, अपने अस्तित्व के विकास हेतु, समान अवसर उपलब्ध हो सके। समान अवसर उपलब्ध हो सके, यानी समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व के विकास हेतु क्या मिल सके, समान अवसर उपलब्ध हो सके। अवसर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो इस प्रकार से इस परिस्थिति का नाम हम कह सकते हैं जिसमें समान अवसर उपलब्ध हो सके। इसी के अंतर्गत मानवाधिकारों का घोषणा पत्र, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र कब जारी किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, तो इस मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के अंदर यह स्पष्ट तरीके से कहा गया विद्यार्थियों कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, वे अधिकारों के विषय में भी समान हैं। मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा हुए हैं, अधिकारों के विषय में भी समान है। अधिकारों के विषय में भी समान हैं।
ये मानवाधिकारों का एलिनोर रूजवेल्ट समिति की अध्यक्षा थी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी। तो जब ये समिति बनी और मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी हुआ यूएनओ के अंतर्गत, और 10 दिसंबर 1948, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के तौर पे मनाया जाता है। उसमें कहा कि मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा हुए हैं, तो अधिकारों के विषय में भी क्या है, सम्मान है। अधिकारों के विषय में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र 4 जुलाई 1776, यानी अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ विद्यार्थियों, तो अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र में 4 जुलाई 1776 में भी कहा गया कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं। हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को सम्मान बनाया है, अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की क्रांति हुई विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत भी ये कहा गया कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को क्या बनाया है, समान बनाया है। इसलिए ये नस्लीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अंग्रेज ब्रिटिश लोग जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, बिना प्रतिनिधित्व से कर वसूल कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शासक बनने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं और हम शासित होने के लिए ही हुए हैं। यानी अमेरिका स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है 4 जुलाई 1776, हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को क्या बनाया है, समान बनाया है। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो ये विद्यार्थियों हैं अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, जिसमें प्राकृतिक समानता को स्थान दिया गया। अब इंपॉर्टेंट परिभाषा जो कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि लॉस की, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, लॉस की के अनुसार समानता की परिभाषा लिखिए। समानता का अर्थ है, समानता का अर्थ है, समानता का अर्थ है कि समाज में विशेषाधिकार, समाज में विशेषाधिकार वाला कोई वर्ग नहीं हो, सभी को समान अवसर उपलब्ध हो, सभी को समान अवसर उपलब्ध हो, सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। तो ये समानता का अर्थ हो गया कि समाज में विशेषाधिकार वाला कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। विशेषाधिकार वाले वर्ग से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? किसी को रिजर्वेशन देना कोई विशेषाधिकार नहीं है। रिजर्वेशन कोई हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। और
रिजर्वेशन कोई हमारा विशेषाधिकार नहीं है। विशेषाधिकार से तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि जैसे हमारे प्राचीन समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ग होते थे, तो कुछ वर्गों को विशेषाधिकार था कि भाई शूद्र वर्ग के लोग जो हैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और क्षत्रिय वर्ग के लोग ही सिर्फ शासक बन सकते हैं। तो ये जो भेदभाव था वो भेदभाव किस आधारित था? विशेषाधिकार पर आधारित था। अब विशेषाधिकार में उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, शूद्रों को नहीं था, तो वो विशेषाधिकार वाला वर्ग हो गया। इसमें भेदभाव होता है, यानी इस प्रकार से कोई विशेषाधिकार किसी के पास में नहीं होना चाहिए। आपके साथी को अगर विशेषाधिकार है, उसको स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, उनको अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है क्योंकि वो राजा का बेटा है या वो क्षत्रिय वर्ग से हैं, और आपके साथ में भेदभाव हो रहा है, तो वो विशेषाधिकार है। तो इस प्रकार से लॉस्की ने कहा कि समानता का अर्थ समाज में विशेषाधिकार वाला कोई वर्ग नहीं हो और सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। सभी को समान अपॉर्चुनिटी दी जा सकती, लेकिन सभी के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता। पूर्ण समानता समाज में संभव नहीं है। लॉस्की ने भी कहा था कि भाई पूर्ण समानता समाज में संभव नहीं है। एक चपरासी का वेतन और एक न्यायाधीश का वेतन कभी बराबर नहीं हो सकता। अब चपरासी का मैं भी कोर्ट जाता हूं और जज साहब भी कोर्ट आते हैं, टाइम हमारा दोनों का बराबर है, मैं पहले आता हूं उनसे आधा घंटा, तो मेरा भी वेतन जज के बराबर होना चाहिए क्योंकि मैं समानता का अधिकार चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अवसर समान होंगे, योग्यता के अनुसार उसको समान अवसर जरूर उपलब्ध होंगे, लेकिन विशेषाधिकार को कोई विशेषाधिकार वाला कोई वर्ग नहीं हो और सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। इस प्रकार की व्यवस्था जो समाज में होती है विद्यार्थियों, तो उसे हम क्या कहते हैं? समानता कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉस्की। ये विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं लॉस्की के अनुसार समानता की परिभाषा बताइए। तो सीधी बात है कि समानता का अर्थ है समाज में विशेषाधिकार वाला कोई वर्ग नहीं हो। पूर्ण समानता तो संभव नहीं है। एक चपरासी का वेतन, एक न्यायाधीश का वेतन तो बराबर नहीं हो सकता, लेकिन सभी को क्या उपलब्ध होने चाहिए? समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। यानी परीक्षा देने में किसी वर्ग को अगर क्वालिफिकेशन है तो किसी को रोका नहीं जाएगा। तो ये है विद्यार्थियों हमारे समानता के अर्थ के बारे में। एक तो उस परिस्थिति का नाम है जिसमें समान अवसर उपलब्ध हो। मानव अधिकारों की घोषणा पत्र में क्या कहा गया, अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में क्या कहा गया, और फिर लॉस्की ने जो है इसके बारे में क्या बताया। अब हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों समानता के आधारभूत तत्व। समानता के आधारभूत तत्व, समानता के आधारभूत तत्व कौन से हैं जिसके ऊपर समानता का अस्तित्व टिका हुआ है, आधार है, और उन आधारभूत तत्वों के ऊपर समानता आधारित है। तो उनके बारे में विद्यार्थियों हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है विद्यार्थियों, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। समानता के आधारभूत तत्व, समान लोगों के साथ समान लोगों के साथ समान व्यवहार। समान व्यवहार समानता है। यानी जो समान लोग हैं उसके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। एक ही पद पर काम कर रहे हैं, स्त्री हो पुरुष हो, समान पद पर हैं तो समान वेतन मिलेगा। उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, तो एक समान लोग हैं तो उसके साथ में एक समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरी बात है
सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध हो, समान अवसर उपलब्ध हो। ये बात है आधारभूत तत्वों के अंदर। समान लोगों के साथ समान व्यवहार, समानता है, यानी समान लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समान व्यवहार होना चाहिए। साथ साथ में सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध हो, अवसर की समानता सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। साथ साथ में समाज और राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण और व्यवहार करे। समाज व राज्य सभी लोगों के साथ समान व्यवहार व आचरण करे, समान व्यवहार व आचरण करे। यानी सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, आचरण एक जैसा होना चाहिए राज्य के द्वारा। एक कानून की समानता हो, कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था हो, यानी किसी प्रकार का भेदभाव राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। साथ साथ में मानवीय गरिमा और अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो। मानवीय गरिमा को समान संरक्षण प्राप्त हो। गरिमा व अधिकारों को, मानवीय गरिमा एवं अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो, समान संरक्षण प्राप्त हो। कहने का मतलब यह विद्यार्थियों, डिग्निटी का सवाल है, राइट का सवाल है। अगर ऐसा हो कि गरीब लोगों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो फिर समानता कहाँ है? यानी कोई गरीब व्यक्ति अगर वकील करने में असमर्थ हैं, तो सरकार के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और वो निःशुल्क विधिक सहायता इसलिए उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि समान संरक्षण प्राप्त हो सके और गरीब व्यक्तियों को भी अधिकार की लड़ाई लड़ने का हक प्राप्त हो सके। साथ साथ में समाज में किसी व्यक्ति के साथ, समाज में किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश, लिंग, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। यानी समाज में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ में जाति, वंश, लिंग, वर्ण, धर्म, ये हमारे आर्टिकल 15 में भी स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है सामाजिक समानता के अंतर्गत। और सामाजिक समानता विद्यार्थियों हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल है। साथ साथ में समाज में प्रत्येक व्यक्ति को, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व दिया जाए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व दिया जाए।
समान महत्व दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पिछड़े वर्ग से हैं या ये गरीब हैं इसलिए इनमें समाज में इनका रेस्पेक्ट कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये हैं हमारे समानता के आधारभूत तत्व जिनके ऊपर समानता टिकी हुई है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समानता का अर्थ बताते हुए समानता के आधारभूत तत्वों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन। तो पहले समानता का अर्थ लॉस्की के अनुसार उनकी परिभाषा बताते, फिर बताते हैं कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना समानता है, सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध हो, समाज व राज्य सभी लोगों के साथ समान व्यवहार व आचरण करे, मानवीय गरिमा अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो, समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति धर्म वंश लिंग वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं हो, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व दिया जाए। ये जो हैं सब बातें इसके अंतर्गत उपलब्ध हैं, आधारभूत तत्वों के अंतर्गत, जिसके ऊपर समानता एक आधारभूत तत्व हैं जिनके ऊपर समानता टिकी हुई है। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों समानता के प्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जब स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया, स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उस समय ही मैंने आपको आगाह कर दिया था कि समानता स्वतंत्रता के प्रकार एक समान हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि स्वतंत्रता की जगह समानता, समानता की जगह स्वतंत्रता का उल्लेख है, बाकी वही प्रकार देखने को आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम चर्चा करेंगे नागरिक समानता के बारे में। समानता के प्रकार, पहला प्रकार है विद्यार्थियों नागरिक समानता। नागरिक समानता, नागरिक समानता से तात्पर्य है कि नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, नागरिकों के साथ राज्य द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। आर्टिकल 14 जैसे हमारे संविधान के अंदर विधि की समानता, विधि की समानता का उल्लेख है। अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो नागरिक समानता के अंतर्गत देश के नागरिक होने के नाते जो नागरिकों को उपलब्ध होगा वो सभी नागरिकों को उपलब्ध होगा। राज्य किसी नागरिक के साथ में यह भेदभाव नहीं करेगा कि भाई इस वर्ग के नागरिकों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी और निम्न वर्ग के नागरिकों को इस प्रकार की सुविधा से वंचित रखा जाएगा। यानी अगर कोई नागरिक अधिकार मिला है तो नागरिक होने के नाते वो सभी नागरिकों को उपलब्ध होगा। ठीक है, जिस देश का जो नागरिक है वो उस देश के नागरिकों को सभी को उपलब्ध होगा समान रूप से। तो इस प्रकार की समानता जो है विद्यार्थियों नागरिक समानता है। दूसरी बात है विद्यार्थियों राजनीतिक समानता। दूसरी बात है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता आज लोकतंत्र की आधारशिला है। यानी इसमें सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ना, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक दल बनाना, विचारधारा का प्रचार, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये पॉलिटिकल इक्विलिटी के अंतर्गत आता है। अगर राजनीतिक समानता है, पहले विद्यार्थियों क्या हुआ था, जब हमें हमारे भारत के अंदर सुधारों की मांग उठी 1909, मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम आया, तो उसके अंतर्गत जब लोगों को मताधिकार दिया गया तो उस मताधिकार में आधार क्या था? संपत्ति थी कि भाई या तो पृथक प्रतिनिधित्व किया गया कि मुसलमान हैं तो मुसलमान बहुसंख्यक इलाकों के अंदर मुसलमान ही खड़ा होगा और मुसलमान जाति धर्म के लोग ही उनको वोट कर सकेंगे। बंगाल के अंदर जमींदारी प्रथा के अंतर्गत वो जमींदार जो 10,000 से ज्यादा लगान देता हो, अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग संपत्ति के आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो क्या वो पॉलिटिकल इक्विलिटी थी? क्या इसके माध्यम से लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए विद्यार्थियों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ना, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक दल बनाना, विचारधारा का प्रचार करना, ये जब सब प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध हो तो हम कहेंगे कि उस देश के अंदर पॉलिटिकल दृष्टि से इक्विलिटी उपलब्ध है। साथ साथ में राजनीतिक समानता जो है लोकतंत्र की आधारशिला है। राजनीतिक समानता लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र की आधारशिला कैसे है? यानी लोकतंत्र किस पे टिका हुआ? समानता स्वतंत्रता पर टिका हुआ है। जब नागरिकों को समानता पॉलिटिकल इक्विलिटी प्राप्त नहीं होगी तो न तो वे अपनी विचारधारा के अनुसार चुनाव लड़ सकते हैं और न ही वे लोकतंत्र को सही रूप प्रदान कर सकते हैं। इसलिए अगर कहा जाए विद्यार्थियों तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, चुनाव लड़ना है, राजनीतिक सहभागिता है, राजनीतिक दल बनाना है, विचारधारा का प्रचार करना है, राजनीतिक समानता, ये सब जो हैं आजकल राजनीतिक समानता जो है विद्यार्थियों लोकतंत्र की आधारशिला है। जब पॉलिटिकल इक्विलिटी नहीं है तो वहां पर आप डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते। अगली बात जो है विद्यार्थियों, राजनीतिक समानता के बाद सामाजिक समानता, नंबर 3, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से तात्पर्य है समाज में विशेषाधिकार वाला वर्ग नहीं हो, विशेषाधिकार वाला कोई वर्ग नहीं हो, तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध हो, समान अवसर उपलब्ध हो। तो ये है विद्यार्थियों हमारे सामाजिक समानता, सोशल इक्विलिटी। समाज में कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं हो, किसी वर्ग को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये उच्च वर्ग के हैं इसलिए इनका अलग से विशेष अधिकार होंगे और ये निम्न वर्ग से हैं इनके लिए विशेष अधिकार नहीं होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
तो समाज में विशेष अधिकार वाला कोई वर्ग नहीं हो, सभी के साथ समान व्यवहार हो, समान अवसर उपलब्ध हो सके, जाति, वंश, लिंग, वर्ण, धर्म आदि के आधार पर भी समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। अब अगली बात है विद्यार्थियों, प्राकृतिक समानता। नंबर 4, प्राकृतिक समानता। यह समानता इस बात पर बल देती है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को सम्मान बनाया है। भेदभाव समाज निर्मित है। भेदभाव कैसे हैं? समाज निर्मित है। प्रकृति ने तो मनुष्य के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, और अगर आपको समाज के अंदर भेदभाव नजर आता है तो वो भेद उत्पन्न किसने किया? वो भेद उत्पन्न किया है किसने? भेद किसी ने उत्पन्न किया है, तो वो भेद उत्पन्न किया है समाज ने। किसने उत्पन्न किया है? समाज ने वो भेद उत्पन्न किया है। इसलिए विद्यार्थियों, प्रकृति ने तो सभी मनुष्यों को समान बनाया, और भेदभाव अगर किसी ने उत्पन्न किया है तो वो समाज के लोगों ने इस प्रकार से भिन्नता जो है वो बनाई है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्राकृतिक समानता की बात करें तो प्रकृति ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, और भेदभाव किया है तो वो किसने किया है? मनुष्य ने और समाज ने किया है। अगले प्रकार की समानता के बारे में जो है विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट क्लास